हॉलीवुड स्क्रिप्ट्स प्रेजेंट करते हैं मूवी रेड डॉट। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb में इसकी रेटिंग 5.5 है। फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल को खून में लथपथ भागते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ से सीन कट होता है और हमें एक कॉन्वोकेशन सेरेमनी दिखाई जाती है। ये बेसिकली डेविड नामी लड़की की कॉन्वोकेशन होती है जो कि सिविल इंजीनियर बना था। वहीं पर हमें एक लड़की नादिया को भी दिखाया जाता है जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड होती है और इनकी बातों से पता लगता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन डेविड ने नादिया को अभी तक प्रपोज नहीं किया था। शायद वो किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट का वेट कर रहा होता है और फाइनली जो आज उसे मिल जाता है वो नादिया को रेस्टोरेंट के वॉशरूम में प्रपोज करता है। ये सब नादिया के लिए बहुत वियर्ड होता है, लेकिन क्योंकि वो उससे प्यार करती थी वो उसके इस तरह के प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद हमें 1.5 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। यह हम देख सकते हैं कि उन दोनों के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और उनके रिश्ते में उकताहट आ गई है और वो दोनों एक दूसरे से खिंचे रहते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि दूर के ढोल सुहाने होते हैं, क्योंकि असल चैलेंजेस का पता तो इंसान को साथ रहकर ही चलता है। डेविड और नादिया ने अब छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर दिया था और ये चीज उन दोनों को एक दूसरे से दूर लेकर जा रही थी। इसी तरह नादिया को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो डेविड को इस बारे में कुछ नहीं बताती। वो इस बारे में अपने पड़ोसी टॉमस से राय लेती है। टॉमस एक समझदार आदमी होता है। वो कहता है कि तुम जल्दबाजी कर रही हो, डेविड एक अच्छा लड़का है, तुम्हें उसे एक और मौका देना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड नादिया के साथ माउंटेन ट्रैकिंग प्लान कर रहा होता है, जिस पर नादिया भी मान जाती है। डेविड और नादिया के पास एक डॉग भी होता है जिसका नाम वॉरस है। अब वो तीनों हाइकिंग पर निकल जाते हैं। रास्ते में डेविड और नादिया का फ्यूल स्टेशन में कुछ अजीबोगरीब लोगों से वास्ता पड़ता है। वहां से निकलते वक्त डेविड से उन स्ट्रेंजर्स की गाड़ी पर छोटा सा स्क्रैच आ जाता है जिसे ये दोनों इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद ये दोनों होटल पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मोना नामी रिसेप्शनिस्ट से मुलाकात होती है। उसका रवैया इन दोनों के साथ बहुत वियर्ड होता है जिसे वो दोनों नजरअंदाज कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों रेस्ट करने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। इस होटल में हमें उन स्ट्रेंजर्स को भी दिखाया जाता है जिनकी गाड़ी पर डेविड से स्क्रैच पड़ गया था। यहाँ तक सब नॉर्मल होता है। अगले दिन वो दोनों ट्रैकिंग पर निकलते हैं। वो देखते हैं कि उनकी कार पर उन्हीं स्ट्रेंजर्स ने कुछ रेसिस्ट कमेंट्स लिखे हुए हैं। ये देखकर नादिया को बहुत गुस्सा आता है। वो डेविड से कहती है कि हमें उसी दिन उनसे एक्सक्यूज कर लेना चाहिए था। फिर वो लोग ट्रैकिंग पर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें उन्हीं स्ट्रेंजर्स की गाड़ी नजर आती है। नादिया गुस्से में उनकी गाड़ी पर लंबा सा स्क्रैच लगाकर भाग आती है। अब वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से उन्हें ट्रैकिंग शुरू करनी है और वो दोनों अपने डॉग के साथ माउंटेन ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। जहां अब रात हो गई है और मजबूरन उन दोनों को वहीं पर कैंप लगाना पड़ता है। फिर नादिया डेविड को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसे सुनकर डेविड बहुत खुश होता है, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। तभी वो अपने कैंप पर एक रेड डॉट को देखते हैं। इसके बाद वो दोनों चेक करने के लिए कैंप से बाहर जाते हैं, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। वो दोनों बहुत डर जाते हैं और पैकिंग करने लगते हैं। वो पैकिंग कर ही रहे होते हैं, इतने में उन्हें किसी की आहट सुनाई देती है। ये सुनकर वॉरस भागता हुआ बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद उन्हें गन शॉट की आवाज आती है। इसका मतलब ये था कि किसी ने वॉरस को मार दिया था और वो समझ गए थे कि अब यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। अब वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन पर कोई लगातार गोलियां चला रहा होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि कोई क्यों इनके पीछे पड़ा हुआ है और इनको क्यों मारना चाहता है। अब वो अपनी जान बचाते हुए मजबूरन जंगल की तरफ आ जाते हैं, जहां उन्हें ये सर्द तूफानी खतरनाक रात एक वुडन हाउस में गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने कैंप जाएंगे और अपना जरूरत का सामान लेकर फौरन यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही वो अपने कैंप पर पहुंचते हैं उन्हें वॉरस की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत घबरा जाते हैं। इससे पहले उन दोनों को कुछ समझ आती वहां पर लगे ट्रैप से डेविड बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इस मूवी में हमें बार बार फ्लैशबैक में नादिया और डेविड की पास्ट लाइफ का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम ये तो नहीं जानते कि मामला क्या है, लेकिन जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसका इन दोनों को बहुत रिग्रेट है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डेविड बहुत जख्मी है, उसे फौरन फर्स्ट एड की जरूरत है, इसलिए वो दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। इससे पहले वो उससे मदद मांगते उस आदमी ने उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, यानी कि ये वो आदमी था जो उन्हें मारना चाहता था। एक बार फिर दोनों अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं। भागते हुए एक गोली डेविड को लग जाती है, जिसको बहुत मुश्किल से संभालते हुए नादिया एक कॉटेज में पहुंचती है, जहां वो सबसे पहले डेविड के जख्मों को साफ करती है। डेविड बहुत दर्द में होता है, उसका काफी खून बह चुका होता है, इसलिए अगर उसे भी इलाज नहीं मिला तो इन्फेक्शन और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन खुशकिस्मती से नादिया को वहाँ फर्स्ट एड किट मिल जाती है और वो डेविड को फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करती है।
इसके बाद एक बार फिर हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसके बाद नाडिया बहुत डिप्रेस हो जाती है, जबकि उधर अभी तक डेविड की हालत बहुत खराब होती है और इसी कश्मकश में एक और रात गुजर जाती है, जहाँ पर सुबह उन्हें दोबारा किसी की आहट सुनाई देती है और वो दोनों खिड़की से झांकते हैं, जहाँ उन्हें एक माउंटेन रेस्क्यूअर दिखाई देता है जिसके हाथ में गन होती है, लेकिन ये वही रेसिस्ट होता है जो उन्हें होटल में मिला था। अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि यही रेसिस्ट और पागल आदमी इन्हें मारना चाहता है, इसलिए वो दोनों छुप कर उस कॉटेज से बाहर निकलते हैं और वो रेस्क्यू ने देख लेता है और उनका पीछा भी करता है। इसी भागम दौड़ी में नाडिया रेस्क्यूअर को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देती है और वो दोनों मौका देखकर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन डेविड की हालत खराब होने की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा होता। अब नाडिया और डेविड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक आदमी गन के साथ पहुँच जाता है और जैसे ही नाडिया पर गन पॉइंट करता है तो डेविड पीछे से उस पर हमला कर देता है और वो दोनों उसकी माउंटेन बाइक लेकर सीधा होटल पहुँच जाते हैं और वो वहाँ होटल मालिक से मदद मांगते हैं, जहाँ पर वो उनकी मदद करने के बजाय उनको एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद आखिरकार हमें दिखाया जाता है कि आखिर कोई क्यों डेविड और नाडिया की जान के पीछे पड़ा हुआ था। जिस कमरे में वो दोनों बंद होते हैं वहाँ उनकी बहुत सी पुरानी पिक्चर्स लगी होती हैं, जैसे कोई कई सालों से उन पर रिसर्च कर रहा हो। इन्हीं पिक्चर्स के बीच में एक बच्चे की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसा कि हमें मूवी में कई बार एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जो असल में डेविड और नाडिया के पास से जुड़ा हुआ होता है। दरअसल ये उस दिन की बात होती है जब डेविड नाडिया को प्रपोज करता है। वो दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए अपनी कार से जा रहे होते हैं, जहाँ पर डेविड का ध्यान गाड़ी से चलते हुए भटक जाता है, क्योंकि ये दोनों चलती हुई गाड़ी में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच इनकी गाड़ी से एक मासूम बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट इतना सीवियर होता है कि बच्चे की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और ये लोग डर कर वहाँ से भाग आते हैं। उन्हें लगता है वो बच्चा अकेला था, लेकिन उस बच्चे के साथ वो इंसान होता है जो उनके पीछे पड़ा हुआ था और वो कोई और नहीं, उनका पड़ोसी टॉमस था। टॉमस ने उसी दिन से सब कुछ प्लान करना शुरू कर दिया था जब उन दोनों ने उसके बेटे को मारा था। सब कुछ ही, इनका यहाँ आना, इस होटल में रहना, सब कुछ प्री प्लान था। जब डेविड और नाडिया उस होटल में आते हैं, वहाँ एक लेडी मोना को दिखाया जाता है। उस लेडी का बिहेवियर बहुत अजीब होता है और वो लेडी उस बच्चे की माँ थी। अब टॉमस उन दोनों को मजीद टॉर्चर करता है, लेकिन लकीली वहाँ पर माउंटेन रेस्क्यूअर आ जाता है, जिससे नाडिया और डेविड भाग रहे थे। एक्चुअल में वो उस टाइम वहाँ उन दोनों की मदद करने आया था। टॉमस और रेस्क्यूअर की लड़ाई में नाडिया और डेविड वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डेविड की हालत ठीक ना होने की वजह से वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। डेविड टॉमस को कहता रहता है कि तुम मुझे मार दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन शायद टॉमस डेविड को वही तकलीफ देना चाहता है जो उसने उसकी बीवी ने फील की थी, इसलिए वो फिर नाडिया को शूट कर देता है, जिससे मौके पर ही नाडिया के साथ साथ उसके बच्चे की डेथ हो जाती है। टॉमस डेविड को नहीं मारता और वो उससे अपनी बीवी और बच्चे के मरने का दर्द महसूस करने को कहता है। डेविड ने एक ही पल में अपना सब कुछ खो दिया, जैसे कि टॉमस और उसकी बीवी ने खोया था। इसी के साथ मूवी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। शुक्रिया।